अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हमीसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। यूके इस्लामिक मिशन नॉर्थ जोन मैनचेस्टर के सदर और यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद इकबाल ने अपने बड़े साहबजादे हाफिज उसामा इकबाल के कुरान पाक हिफ्ज करने की खुशी में मुकामी हाल स्काईवेज खारिया में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मजीद तफसील जान लेते हैं खारिया से हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन नॉर्थ जोन मैनचेस्टर के सदर और यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद इकबाल के साहबजादे उसामा इकबाल ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है। मौलाना मोहम्मद इकबाल ने हाफिज उसामा इकबाल के कुरान करीम हिफ्ज करने की खुशी में अपने उस्ताद कराम अजीजों कारब दोस्तों साथियों को फैमिली समेत खारिया के मुकामी हाल स्काईवेज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज मौलाना मोहम्मद इकबाल के छोटे नन्हे साहबजादे हारिस इकबाल ने किया। हाफिज उसामा इकबाल की रवायती इतबार से दस्तारबंदी भी की गई। मौलाना मोहम्मद इकबाल ने हाफिज उसामा इकबाल के कुरान पाक हिफ्ज करने पर बात करते हुए बताया कि हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा कुरान पाक हिफ्ज करे। आज हमारे बेटे ने हमारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मैं अपनी खुशी लिफाजों में बयान नहीं कर सकता। मौलाना मोहम्मद इकबाल की आंखें खुशी से पुरनम हो गईं। मौलाना मोहम्मद इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मरकज़ जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर इकबाल, जमात इस्लामी पाकिस्तान सूबा पंजाब के अमीर हाजी डॉक्टर तारिक सलीम, प्रिंसिपल जामिया अरबिया गुजरांवाला के उस्ताद मौलाना अता रहमान मदनी, उस्ताद मौलाना मोहम्मद जुबैर, नाज़िम आला मौलाना ज़ियाउल हक कासमी, बरतानिया, इस्लामाबाद, सियालकोट व दीगर मुकामी व दूर दराज से आने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मरकज़ जमात इस्लामी से जमात इस्लामी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरम जनाब अजहर इकबाल हसन साहब मंसूरा से तशरीफ लाए हैं और जमात इस्लामी पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी नायब तैयब मेरे उस्ताद मेरे दोस्त मौलाना मोहम्मद जुहैर साहब जो भी तशरीफ लाए हैं जामिया अरबिया गुजरांवाला से, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा बहुत दूर दूर से दोस्त तशरीफ लाए हैं, इस्लामाबाद से, सियालकोट से, दूर और नज़दीक से, बल्कि यूके से दोस्त तशरीफ लाए हुए हैं और फैमिली से तशरीफ लाई हुई है। मैं अपनी सारी माओं का, बहनों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अजहर इकबाल, हाजी डॉक्टर तारिक सलीम और उस्ताद मौलाना अता रहमान मदनी ने इस मौका पर अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कुरान पाक का हिफ्ज करना इतनी बड़ी सआदत है कि इसका तसव्वुर करना मुश्किल है। कल रोजे क़यामत हाफिज़े कुरान के वालिदैन को इतना अजीमुल शान ताज पहनाया जाएगा जिसको देखकर तमाम इंसान रश्क करेंगे और वो अपने खानदान के 10 अफराद की बख्शिश का जरिया बनेगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया के अंदर भी हसनात हैं और आखिरत के अंदर भी। यहाँ भी इज्जत, मुकाम और मर्तबा है और अल्लाह की रहमत के साए में फख्र है। उसका शुक्र करते हुए और यकीनन आखिरत के अंदर भी इसका बेपनाह अजर, उसके इनामात मौजूद। सच्ची बात यह है कि इस्लाम को जो रूप मिला है वो इन कुर्बानियों के नतीजे के अंदर मिला है। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला से हिजरत हबशा हुई थी। ये पहली हिजरत थी जो नजाशी के मुल्क के अंदर मुसलमानों ने हिजरत की। नजाशी के दरबार में दोनों के स्पोक्समैन जो थे वो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और इनकी मुलाकात आप जरा अंदाजा कीजिए और लम्बा बैठे हैं। जब खैबर का किला फतह हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत हबशा के बाद जब हजरत जाफर तैयार से उससे मिलते हैं तो आपने फर्क जज्बात के अंदर कहा कि जाफर मुझे अंदाजा नहीं है कि खैबर का किला फतह होने की खुशी मुझे ज्यादा है या तुम्हारी मुलाकात की खुशी मुझे ज्यादा है। मुकर्ररीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाफिज उसामा इकबाल और हाफिज उसामा इकबाल के वालिदैन को मुबारकबाद दी। आखिर में उस्ताद मौलाना अता रहमान मदनी ने खुसूसी दुआ फरमाई। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।